हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डीमन टीवी चैनल पर। तुम्हारा भाई आ गया काइजू नंबर 8 का एपिसोड नंबर 9 लेकर वापस। अगर अभी तक आपने इसके पहले एपिसोड नहीं देखे हैं तो जाओ पहले वो देखो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फिर ये देखना। तो चलो बिना किसी देरी के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम होशिना को देखते हैं। होशिना काइजू नंबर 8 की रिपोर्ट देख रहा होता है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं किसी इंसान से लड़ रहा हूँ। और फिर वो नंबर 9 जो इंसानों का बेस लेकर उनकी तरह बात भी कर सकता है। हम काफका पर शिफ्ट होते हैं। काफका होशिना का साथ देने के बारे में सोच रहा होता है। काफका जैसे ही वहां से जाने लगता है, काफका देखता है आसमान से बहुत सारे काइजू नीचे की तरफ आ रहे होते हैं और वो सीधा डिफेंस टीम के बेस पर अटैक कर देते हैं, जिससे वहां बहुत सारी तबाही होती है। सभी ऑफिसर बहुत ज्यादा डर जाते हैं। काइजू लगातार अटैक करते ही रहते हैं। ऑपरेशन रूम, ये क्या हो रहा है? बेस के अंदर बहुत सारे काइजू आ गए हैं। ऐसा लग रहा है काइजूस ने हम पर आसमान से हमला किया है। उनका एस्टिमेट फोर्टिट्यूड 6.1 से ऊपर है और उनमें से एक होंजू क्लासिका है। होंजू क्लासिका बहुत ताकतवर होता है। कैप्टन अशीरो यहाँ नहीं है तो उनकी जगह मैं आप सबको ऑर्डर दूंगा, जो कोई भी नाइट वॉच पर है उन्हें जल्द से जल्द मैदान में भगाओ, और जो ऑफिसर ऑफ ड्यूटी हैं उन्हें भी जल्द से जल्द बुलाओ। जितना हो सके उतनों को ट्रेनिंग एरिया में लेकर आओ, और ध्यान रहे कोई भी काइजू बेस के बाहर ना जा पाए। लेकिन बेस के बाहर से कहीं से कोई भी डैमेज की रिपोर्ट नहीं आई है। इसका मतलब उनका टारगेट हमारा बेस है। हम काफका पर शिफ्ट होते हैं। ये बेस में आग लग गई है। वाइवन टाइप के काइजू, ये तो सच में बहुत बुरी खबर है। एक सेकंड, वाइवन टाइप के काइजू, ये कैसे हो सकता है? तब तो ये सच में बहुत बड़ी मुसीबत है। जिस किसी को राइफल चलानी आती हो वो काइजू को अंदर लेकर आओ और बेस के सेंटर में ले जाओ और मार गिराओ। काफका होशिना को इन्फॉर्म करता है कि वाइवन टाइप वाले काइजू साल में बहुत सारे नजर आते हैं और इन सब में एक बात कॉमन होती है कि ये हमेशा अकेले ही हमला करते हैं। लेकिन ये सब काइजू एक साथ एक ग्रुप में हमला कर रहे हैं तो इसका मतलब सिर्फ एक ही है। मतलब हो सकता है कि कोई इतना ताकतवर है जिसने इनको इनका घमंड बुलाकर एक साथ एक ग्रुप में हमला करने के लिए एनकरेज किया है। तभी हम एक और काइजू को देखते हैं। तुम इस बेस के सबसे ताकतवर इंसान हो। कैप्टन अशीरो यहाँ नहीं है तो हाँ मैं ही हूँ। तो फिर ठीक है, मेरा शिकार तुम ही हो। होंजू के फोर्टिट्यूड की कैलकुलेशन पूरी हुई, 8.3 पर है, यानी कि ये एक डाई काइजू के जितना ताकतवर है। इगारूगा, बाकी काइजूस की कमांड तुम संभालोगे। बेस के अंदर ही रखना, उन्हें आम जनता तक मत पहुँचने देना और मेन बिल्डिंग को हमले से बचाना। वो काइजू होशिना पर अटैक कर देता है लेकिन होशिना उसके अटैक से बच जाता है। लेकिन वो होशिना के पीछे चला जाता है और अपने पंच से हमला करता है, लेकिन होशिना उसके अटैक से बच जाता है। होशिना काइजू के पीछे चला जाता है। इससे तो मुझे ही हैंडल करना होगा। काइजू जोर से चिल्लाता है। धीरे धीरे सभी योंजू भी चिल्लाने लगते हैं। काइजू होशिना पर फिर से अटैक कर देता है। होशिना फिर से बच जाता है। इस काइजू का पंच तो बहुत तेज है, अगर मुझे एक भी पड़ा तो मेरा काम खत्म। काइजू लगातार होशिना पर अटैक करता है लेकिन होशिना उसके अटैक से बचने की पूरी कोशिश करता है और काइजू पर अटैक कर देता है। दूसरी तरफ बाकी ऑफिसर्स योंजू को मार रहे होते हैं लेकिन उनकी बुलेट से योंजू को कोई फर्क नहीं पड़ता। योंजू ऑफिसर पर अटैक कर देता है। ऑफिसर्स भी खुद को कवर कर लेते हैं। रुको सभी ऑफिसर्स, ऑसिलेट राउंड चलाओ। अभी काफका सबको इन्फॉर्म करता है कि सामने से हमला मत करो, तुम्हें उन्हें पीछे से मारना होगा, क्योंकि ये वही काइजू है जो 2003 में रिपोर्ट किए गए थे। काइजूस के पीछे जाकर मारना होगा। सामने से कितनी भी कोशिश कर लो उन्हें कुछ नहीं होगा। पीछे की चमड़ी पतली है और उनका कोर भी पीछे ही कहीं होगा। सभी ऑफिसर्स योंजू को पीछे से मारने की कोशिश करते हैं लेकिन कागुरागे योंजू को आगे से मारता है। इजुमी योंजू को पीछे से मारने की कोशिश करता है और एक बिल्डिंग की दीवार पर स्लाइड करते हुए मारने की कोशिश करता है। वो मारने ही वाला होता है लेकिन दूसरा योंजू उस पर हमला कर देता है। ये योंजू तो एक साथ काम कर रहे हैं। सभी ऑफिसर्स काफका को बोलते हैं हम उनके पीछे जा नहीं पा रहे। तभी किकोरू बोलती है दूसरा रास्ता है ना। किकोरू बहुत तेजी से भागती हुई आती है और काइजू के 2 टुकड़े कर देती है और वो काइजू मारा जाता है। हम देखते हैं किकोरू के पास एक स्पेशल हथियार होता है। हम एक फ्लैशबैक देखते हैं। होशिना और अशीरो किकोरू को एक स्पेशल हथियार देते हैं। किकोरू, आज के बाद तुम्हारे पास कैप्टन और वाइस कैप्टन के बाद तीसरा सबसे पावरफुल हथियार होगा। तुम्हें काइजूस का खात्मा करना होगा। ये प्रोटोटाइप है मगर सच बोलो तो ये काफी जबरदस्त है। एक काइजू किकोरू पर हमला करने लगता है लेकिन किकोरू उससे बच जाती है। किकोरू हथियार के बटन को प्रेस करती है जिससे वो शॉकवेव रिलीज करता है। किकोरू पूरी ताकत से उस योंजू को बीच में से काट देती है। तभी दूसरा योंजू किकोरू पर हमला कर देता है लेकिन किकोरू उस काइजू के भी टुकड़े टुकड़े कर देती है, जिसे देखकर फुरुआशी और रेनू दोनों हैरान हो जाते हैं। एक उड़ता हुआ योंजू किकोरू पर अटैक करने ही वाला होता है लेकिन रेनू उसे अपने फ्रीज आउट से फ्रीज कर
कर देता है और वो काइजू नीचे गिर जाता है। वो दोबारा रेनू पर अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन रेनू उसे फिर से फ्रीज आउट कर देता है और किकोरू उसकी गर्दन काट देती है और वो काइजू भी मारा जाता है। किकोरू रेनू को साथ मिलकर योंजू को मारने के लिए बोलती है। रेनू और किकोरू एक साथ मिलकर योंजू को मारने के लिए चले जाते हैं। सुना तुमने गोरिल्ला स्क्वाड, वो भी 2 लोगों का। कागुरागे, हम इन दोनों को हमारे आगे जाने नहीं दे सकते। इसका मतलब है कि हमें उन्हें पीछे से मारना होगा। जब किकोरू उन्हें आगे से मार रही होगी तब हम उन्हें पीछे से मारेंगे। हम होशिना पर शिफ्ट होते हैं। लगता है किकोरू अपना काम सही से कर रही है, लेकिन प्रॉब्लम तो ये है काइजू होशिना पर अटैक कर देता है, लेकिन होशिना उसके अटैक से बचता ही रहता है। वो होशिना पर फिर से अटैक करता है, लेकिन होशिना उसके अटैक से बच जाता है। होशिना कनोमी को गेट नंबर 3 ओपन करने के लिए बोलता है। होशिना गेट नंबर 3 के अंदर चला जाता है, लेकिन काइजू वहाँ पर भी आ जाता है। होशिना देखता है काइजू वहाँ से गायब हो जाता है और उसके पीछे चला जाता है। काइजू भी मुझसे ऐसे नहीं लड़ पाते जैसे तुम मुझसे लड़ रहे हो। वो होशिना पर अटैक करता है, लेकिन होशिना भी काइजू पर अटैक करता है। होशिना जोर से दीवार से जाकर टकराता है, लेकिन काइजू के हाथ भी कट जाते हैं। तभी कनोमी देखती है होशिना बिल्कुल ठीक होता है। होशिना अपनी कॉम्बैक्ट पावर को अनलीश कर लेता है। यहाँ इस ट्रेनिंग ग्राउंड में मुझे किसी भी ऑफिसर के चोट खाने का बिल्कुल गम नहीं है। होशिना अपनी 92% पावर को अनलीश कर लेता है। दूसरी तरफ एक ऑफिसर की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। योंजू उसे मारने ही वाला होता है। तभी हम काफका को देखते हैं। मैं टाइम पर पहुंच भी पाऊंगा, मुझे अपने पैर ट्रांसफॉर्म करने ही होंगे। काफका अपने पैरों को ट्रांसफॉर्म कर लेता है और बहुत तेजी से भागते हुए उस लड़की को बचा लेता है। काफका, मुझे लगता है तुमने अपने सूट को यूज करना सीख लिया है। हाँ, तो मैं अब फुल टाइम ऑफिसर बन गया हूँ। योंजू काफका पर अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन सही टाइम पर किकोरू काइजू को मार देती है, जिसे देखकर दोनों हैरान हो जाते हैं। रेनू और मैं काइजू का ध्यान भटकाते हैं। तब तक तुम घायलों को बाहर निकालो। काफका सर, प्लीज इस बार किसी भी तरह का रिस्क मत लेना, क्योंकि अब आप फुल टाइम ऑफिसर बन गए हैं। रेनू काइजू पर अटैक कर देता है। दूसरी तरफ से किकोरू काइजू पर अटैक कर देती है। तभी वहाँ पर सभी सीनियर ऑफ ड्यूटी ऑफिसर भी आ जाते हैं। काफका देखता है धीरे धीरे काइजूस की संख्या कम हो रही है। काफका और मिनासे घायल ऑफिसर की मदद करने के लिए चले जाते हैं। क्या बात है, ना सिर्फ सीनियर ऑफिसर बल्कि यहाँ पर तो सभी लाजवाब हैं। हम होशिना पर शिफ्ट होते हैं। तुमने बहुत गलत लोगों से पंगा ले लिया है, क्योंकि हम ये जंग बहुत आसानी से जीत जाएंगे। होशिना काइजू पर अटैक कर देता है। काइजू भी होशिना पर अटैक कर देता है, लेकिन होशिना उसके अटैक से बच जाता है। होशिना दोबारा बहुत सारे अटैक करता है, जिससे काइजू की थोड़ी हालत खराब हो जाती है। लेकिन काइजू होशिना पर फिर से अटैक करता है, लेकिन होशिना काइजू के दूसरे हाथ भी काट देता है और वो काइजू बहुत सारे टुकड़ों में कट जाता है। लेकिन होशिना देखता है काइजू खुद को रीजनरेट कर लेता है और होशिना पर फिर से अटैक कर देता है। काइजू रेनू पर बहुत सारे अटैक करता है। होशिना काइजू के अटैक से बचने की कोशिश करता है और काइजू पर अटैक करता है और काइजू के हाथ के टुकड़े टुकड़े कर देता है। होशिना को काइजू का कोर दिख जाता है। तुम्हारा कोर तो मेरी सोच से भी छोटा है। होशिना काइजू के कोर पर अटैक कर देता है और काइजू के टुकड़े टुकड़े कर देता है। फिर हम काफका पर शिफ्ट होते हैं। ये हो क्या रहा है? मैं बिना ट्रांसफॉर्म हुए भी काइजूस को महसूस कर पा रहा हूँ। होशिना देखता है कि काइजू मरा नहीं होता बल्कि और बड़ा हो जाता है, जिसे देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। कोर की पोजीशन चेंज हो गई थी, इसलिए कोर को पूरी तरह खत्म नहीं कर पाया। काइजू बहुत सारी अल्टीमेट हाई टेम्परेचर स्टीम छोड़ता है, जिससे वहाँ पर फॉग ही फॉग हो जाती है। गर्मी के साथ साथ उसका फोर्टिट्यूड लेवल 9.0 हो जाता है और यह एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। आई होप कि आपको एपिसोड अच्छा लगा होगा। एपिसोड अच्छा लगा तो एपिसोड को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब के लिए टाटा, बाय बाय।